क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना राजद्रोह है? क्या भारत सरकार के नीतियों पर असहमति जताना भी राजद्रोह है? आखिर ये राजद्रोह होता क्या है और आज की भारत सरकार इस राजद्रोह मतलब सेडिशन के कानून का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है? तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु नाम है मेरा और आप देख रहे हैं रॉ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सेडिशन, राजद्रोह आखिर होता क्या है। अगर कोई भी इंसान अपने वर्ड्स के द्वारा चाहे रिटेन तरीके से या फिर स्पोकन तरीके से या किसी साइन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भारत में कानून के द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हेट्रेट फैलाता है, कंटेम्पमेंट करता है या फिर हिंसा को बढ़ावा देता है, तो वो आता है राजद्रोह के अंदर, सेडिशन के अंदर। तो क्या मतलब सरकार का विरोध करना राजद्रोह है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसी भी इंसान को सेडिशन के लिए, राजद्रोह के लिए कम से कम 3 साल से लेकर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या राजद्रोह और देशद्रोह दोनों एक ही चीज़ें होती हैं या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, राजद्रोह और देशद्रोह दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। राजद्रोह का मतलब होता है सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाना, कंटेम्पमेंट करना या फिर भारत में कानून के द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हेट्रेट फैलाना। और देशद्रोह का मतलब होता है अपने देश के साथ गद्दारी करना। अगर एक एग्जाम्पल के जरिए समझें तो अगर कोई भी इंसान अपने देश का सीक्रेट किसी दूसरे देश में अगर लीक कर देता है तो वो आता है देशद्रोह के अंदर। अगर किसी इंसान के ऊपर सेडिशन लगा है मतलब उसके ऊपर राजद्रोह का केस है, अगर कोई भी दूसरा इंसान उसको देशद्रोही बोल दे तो वो उसके लिए डिफेमेशन, मानहानि का भी केस कर सकता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये राजद्रोह, सेडिशन के कानून के कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो दोस्तों सेडिशन के कानून के कहानी की शुरुआत होती है 1837 में, जब ब्रिटिशर्स ने इसको भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। लेकिन दोस्तों 1860 में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया, उसके इंट्रोड्यूस होने के 10 साल के बाद मतलब 1870 में सेडिशन को सेक्शन 124A में जोड़ दिया गया इंडियन पिनल कोड के। तो दोस्तों अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेडिशन मतलब राजद्रोह के कानून का पहला इस्तेमाल कब किया गया। तो दोस्तों सेडिशन के कानून का पहला इस्तेमाल किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा जोगिंद्र चंद्र बोस के ऊपर 1891 में, क्योंकि उन्होंने अपने तब के न्यूज़पेपर बांगी बासु में एक आर्टिकल छापा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन दोस्तों सेडिशन मतलब राजद्रोह के कानून का सबसे फेमस केस आता है 1897 में, जब ब्रिटिशर्स ने सेडिशन का इस्तेमाल किया हमारे फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ सेडिशन का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपने मराठी न्यूज़पेपर केसरी में ब्रिटिशर के खिलाफ ही एक आर्टिकल छापा था। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ दोबारा सेडिशन का इस्तेमाल किया गया 1908 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी सेडिशन का इस्तेमाल किया गया था 1922 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। दोस्तों मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। उस दौरान जब कोर्ट में महात्मा गांधी की पेशी हुई तो जज ने ये कहा, आपके खिलाफ सेडिशन का मतलब राजद्रोह का बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो हम आपकी सज़ा को कम कर सकते हैं। जिसके बाद महात्मा गांधी ने जवाब देते हुए ये कहा, अगर सरकार से सवाल पूछना राजद्रोह है, सेडिशन है, तो मेरे सज़ा को कम ना करके बढ़ा दी जाए। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं सेडिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला और सबसे फेमस केस आता है 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या आपको पता है इस केस में क्या हुआ था? केदारनाथ सिंह जो कि फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे, उन्होंने अपने संबोधन के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए गुंडा और सीआईडी के लिए डॉग्स वर्ड का यूज़ किया था, जिसके बाद बिहार के ही एक डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि भारत के हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो सत्ता में काबिज सरकार को क्रिटिसाइज कर सके और उनसे सवाल पूछ सके। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केदारनाथ सिंह के ये कहने से किसी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं मिली थी, इसलिए ये राजद्रोह के अंदर नहीं आता है। जिसके बाद दूसरा सबसे फेमस केस आता है 1982 में पल्लवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि जुडिशियरी या फिर पार्लियामेंट के खिलाफ स्लोगन लिखना या स्लोगन बोलना राजद्रोह में नहीं आ सकता। तो दोस्तों अब तीसरे सबसे फेमस केस की बात करते हैं, जो कि हुआ था 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि कुछ बार खालिस्तान जिंदाबाद बोलने से किसी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं मिली थी और बहुत सारे लोग इसके लिए एकत्रित भी नहीं हुए थे, इसलिए ये भी राजद्रोह मतलब सेडिशन के अंदर नहीं आ सकता। तो दोस्तों, व्हाट इज सेडिशन, हिस्ट्री ऑफ सेडिशन और सेडिशन से जुड़े कुछ जजमेंट्स को जानने के बाद अब हमारी बारी आती है आज के समय में राजद्रोह को लेकर, सेडिशन को लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कैसी सिचुएशन है। अगर NCRB के 2019 के डाटा की बात करें तो बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद मतलब 2014 के बाद तो सेडिशन के केसेज को 165% की बढ़ावा मिली है। सेडिशन के केस 165% बढ़ गए हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 2016 के कन्हैया कुमार के केस आती है। दोस्तों, क्या आपको पता है झारखंड में अपने लैंड राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए 10,000 लोगों के ऊपर एक साथ सेडिशन का केस कर दिया गया। हाउ इट पॉसिबल। दोस्तों, क्या आपको पता है एक स्कूल के ऊपर सेडिशन मतलब राजद्रोह का केस इसलिए कर दिया गया क्योंकि उस स्कूल ने अपने किसी फंक्शन में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्रिटिसाइज करते हुए एक प्ले किया था। और इतना ही नहीं, स्कूल के साथ साथ उसके टीचर्स, उन बच्चों के पेरेंट्स एवं उन बच्चों से भी पूछताछ की गई थी राजद्रोह के केस में। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मॉब लिंचिंग को लेकर के चिट्ठी लिखने पर 49 लोगों के ऊपर राजद्रोह सेडिशन का केस कर दिया गया। दोस्तों, हाल फिलहाल में सेडिशन का केस सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि जर्नलिस्ट विनोद दुआ ने कोरोना पेंडेमिक को अच्छे से हैंडल ना कर पाने के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद उनके ऊपर राजद्रोह मतलब सेडिशन का केस कर दिया गया। हालांकि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि एवरी जर्नलिस्ट इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर केदारनाथ सिंह केस। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात को क्लियर कर दिया और साफ कर दिया कि सरकार को क्रिटिसाइज करना राजद्रोह सेडिशन नहीं होता है। क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स जो भारत में सेडिशन के केस को लेकर के आए थे, उन्होंने खुद के अपने देश में 2009 में इस कानून को एबॉलिश कर दिया, इस कानून को ख़त्म कर दिया। इतना ही नहीं, सेडिशन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सेडिशन क्या होता है, सेडिशन की हिस्ट्री क्या है और सेडिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जानने के बाद हमने ये भी जाना कि आज के समय में सेडिशन को लेकर के हमारे देश में कैसी सिचुएशन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सेडिशन का कानून होना चाहिए या फिर सेडिशन मतलब राजद्रोह के कानून को हमारे संविधान के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए? दोस्तों, आपको जो भी लगता है आप कॉमेंट करके जल्दी से बताओ। तो दोस्तों, आप और भी सारे फैक्चुअल डिस्कशंस को देखना चाहते हैं और हमारे गोदी मीडिया के मार से बचना चाहते हैं तो हमारे चैनल रॉ इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए कि और भी लोग इसको देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।